पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच आज पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंचे और उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। पंजाब के सियासी घटनाक्रम को लेकर अब बड़ा फैसला आ सकता है। वहीं सिद्धू ने आज पीसीसी चीफ से मुलाकात की थी। दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके पहले शरद पवार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। शरद पवार का इस तरह से बीजेपी नेताओं से मिलने पर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ दिन पहले खबरें आ रही थी कि शरद पवार को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं पाया। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी शनिवार को सुबह लखीमपुर खीरी पहुंची। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ के लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के रितु सिंह और अनीता यादव से मुलाकात की। इसके साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन में दुर्व्यवहार किया गया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में ब्लॉक चुनाव में महिलाओं से मारपीट पर योगी सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि नामांकन पत्र भरना और चुनाव लड़ना उनका संवैधानिक हक था। यह अधिकार उनसे छीना गया। मैं मांग करती हूं कि चुनाव रद्द हो और यहां दोबारा चुनाव हो। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। महंगाई के विरोध में आज कांग्रेसियों ने देश भर में प्रदर्शन किया और इसी के साथ ही आज बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संसद के मानसून सत्र से पहले कल कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की वर्चुअली बैठक होगी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठक को संबोधित करेंगी। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस्तीफे के पीछे की वजह बढ़ती उम्र और खराब सेहत का हवाला दिया गया है। हालांकि येदियुरप्पा ने इस बात से इनकार कर दिया है। येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि बिल्कुल सच नहीं है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 18वें अलंकरण समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने शहीद जवान के परिजनों से को भी सम्मानित किया। शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा के काम में लगे बीएसएफ और सभी पैरामिलिट्री फोर्स के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना गौरवमय स्थान दर्ज करा रहा है। बीएसएफ के 18वें अलंकरण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ, मानव तस्करी, गौ तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रोन ये सभी चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे पैरामिलिट्री फोर्स पर पूरा विश्वास है कि वे सभी चुनौतियों को पार करके सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। तलोजा जेल में बंद मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे ने विशेष एनआईए अदालत में जमानत याचिका दायर की है। वाजे ने विशेष अदालत से जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया है क्योंकि एनआईए उनकी गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने का एक और संकेत दिए और इस क्रम में अमेरिकी नौसेना ने 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना को सौंपे हैं। भारतीय नौसेना अमेरिकी सरकार से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत लॉकहीड मार्टिन से 24 हेलीकॉप्टर खरीद रही है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। देश के कई इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तेज बारिश होने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 6 से 7 दिनों में उत्तरी क्षेत्र समेत देश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 17 से 20 जुलाई तक उत्तर प्रदेश और 18 से 20 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने का अनुमान है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर अब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। इसके लिए एक आदेश अधिसूचित कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव को प्रभावी करने के लिए आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। तेल कंपनियों ने शनिवार को डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया, जिससे पहले गुरुवार को पेट्रोल 35 पैसे और डीजल के दाम 15 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। विदिशा जिले के गंज बासौदा से सटे लाल पठार गांव के कुएं में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और सभी 11 शवों को बरामद कर लिया गया। बता दें कि बच्चे के कुएं में गिरने के बाद उसे बचाने के लिए अभियान चलाया गया था और तभी कुएं की छत धंसने से हादसा हुआ। पेंड्रा में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। ये सजा गौरेला विशेष अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने सुनाई है। बता दें कि आरोपी सोनू कोल ने 16 साल की लड़की को 2 महीने तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था।
नगरीय विकास और विभाग ने प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर सरकार की स्थिति साफ कर दी है। दरअसल 2 दिन पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की थी, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले पर फैसला नहीं देगा तब तक प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होना संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में महापौर और पार्षदों के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लिहाजा हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट के विकल्प को नहीं चुना। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने का रास्ता चुना। अब इस याचिका पर निर्णय होने तक निकाय चुनाव का पेच फंस गया। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में दाखिले को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब किसी भी उम्र में कॉलेजों में दाखिला लिया जा सकेगा। पहले पीजी के लिए 28 साल और यूजी के दाखिले के लिए 21 साल की उम्र निर्धारित की गई थी। बता दें कि 1 अगस्त से कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने है। डूंगरगढ़ के कृषि केंद्रों में खाद्य और बीज की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही है। कलेक्टर के आदेश पर यहां कई कृषि केंद्रों पर छापेमार कार्रवाई की गई और इस दौरान अफसरों को कृषि केंद्रों में कई तरह की गड़बड़ियां मिली हैं। कृषि केंद्र संचालकों की लापरवाही को देखते हुए अफसरों ने उन्हें नोटिस जारी किया है। धार में नगर पालिका एई डीके जैन के घर लोकायुक्त पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। डीके जैन पर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर के घर पर लोकायुक्त की टीम दबिश दी। अमरकंटक से अनूपपुर जा रही यात्री बस अनियंत्रित होकर बाईहार घाट के पास पलट गई। हादसे में 1 की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में लगभग 25 से 30 लोग सवार थे। मुरैना में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मामला सबरगढ़ थाना क्षेत्र के कलघट्टी का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, युवक की पहचान कर रही है। कवर्धा के रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक में एक बोड़ला के नायब तहसीलदार भी शामिल है, जबकि अन्य 2 मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्वालियर में रेलवे ट्रैक पर प्रेमी जोड़े का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है और महाराजपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि महिला पहले से ही विवाहित थी और युवक अविवाहित था। रायगढ़ के मरारीपाली रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर युवक युवती ने खुदकुशी की कोशिश की और इस घटना में युवक की मौत हो गई, जबकि युवती की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक का नाम भूपेंद्र निषाद है और दोनों जांजगीर के भजपुर गांव के रहने वाले हैं। होशंगाबाद में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के दोनों हाथ काटने का मामला सामने आया। घटना के बाद 8 लोगों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना बाबई ग्राम चौराहेटा का है। रीवा में खनिज माफियाओं ने वनकर्मियों पर हमला कर दिया। पत्थर तोड़ने से मना करने पर माफियाओं ने वनकर्मियों पर हमला कर दिया। हमले में 2 वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना लौर थाना इलाके की और सभी आरोपी फरार हैं। बालोद पुलिस ने युवती को अश्लील मैसेज करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवती को काफी वक्त से अश्लील मैसेज और वीडियो भेज रहा था, जिसकी शिकायत युवती ने साइबर सेल में की थी और आरोपी को पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी मुंगेली का रहने वाला है। पेंड्रा पुलिस ने नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर अपने साथ रायपुर ले जाने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। परिजनों ने पेंड्रा के एक गांव की लड़की के गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी और पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। रायपुर पुलिस ने 39 साल के लियाकत खान को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। यह शातिर आरोपी फेसबुक पर लड़कियों की फेक आईडी बनाकर व्हाट्सएप नंबर लेकर अश्लील वीडियो कॉल और ब्लैकमेल कर उगाही करता था। आरंग के एक युवक से ब्लैकमेल करते वक्त शातिर ने 37,000 रुपए जमा कर लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को धर दबोचा। जशपुर के लोदाम पुलिस ने पिकअप चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से पिकअप और वारदात में उपयोग की गई ऑल्टो कार को जब्त कर लिया है। लोदाम क्षेत्र के पोड़ी में पिछले महीने व्यापारी की पिकअप घर के सामने से चोरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। बुरहानपुर के सेंधवा में नमकीन से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराने में उसमें आग लग गई। आग की लपटें देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड के आने से पहले कंटेनर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। नमकीन से भरा कंटेनर गुजरात जा रहा था। हालांकि आग लगने के बाद गाड़ी का ड्राइवर और अन्य स्टाफ बाहर आ गए थे। दुर्ग जिले में किसानों की चिंता बढ़ रही है। यहां पर पखवाड़े भर से बारिश नहीं होने से औसत आंकड़ा काफी पिछड़ गया है। पिछले साल इस अवधि तक जिले में
476 मिलीलीटर से भी ज़्यादा की तुलना में अब तक 383 मिलीलीटर वर्षा ही हुई है। धमधा ब्लॉक में 221.4 मिलीमीटर वर्षा से यहाँ के किसान प्रशासन से मदद मांगने को मजबूर हो गए। मुंगेली में नाली निर्माण के नाम पर हुए लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में कलेक्टर ने पालिका अध्यक्ष समेत 7 लोगों को नोटिस जारी किया है। मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र के परमहंस वार्ड में कागजों में नाली निर्माण कर 13 लाख से रुपए निकाल लिए गए थे, जिसे लेकर कलेक्टर ने कार्रवाई की। कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में वे लोग भी संक्रमित हो गए जिन्होंने वैक्सीन की डोज 2 या 1 डोज ली थी। आईसीएमआर के अध्ययन से साफ हुआ है कि इसके लिए मुख्य तौर पर कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। उसके अलावा कप्पा और अल्फा वेरिएंट भी कुछ मामलों में पाए गए। कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित रहे अमेरिका में फिर हालात बिगड़ने लगे हैं। शुक्रवार को 29,318 नए मरीज मिले, जबकि 300 लोगों की मौत हुई है। एक हफ्ते में नए मरीज 121% की दर से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। यहाँ के 19 राज्यों में नए मरीज दोगुने हुए। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 2 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 40,91,000 के पार पहुंच चुका है और 17 करोड़ 34 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव मामले इस वक्त 1 करोड़ 26 लाख के पार पहुंच चुके हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी। देश में एक दिन में कोरोना के 38,109 केस मिले हैं। कुल आंकड़ा अब 3 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं 560 नई मौत से अब तक 4,18,000 से भी ज़्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 43,869 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा 3 करोड़ 2 लाख को पार कर गया है। वहीं 4,18,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस बढ़कर 13,750 हो चुके हैं। इससे आंकड़ा अब 31,30,000 को पार कर गया है। वहीं 130 मौत से अब तक 15,155 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10,697 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद अब तक 29,93,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। हालांकि केरल में 17 से 18 जुलाई यानी कि वीकेंड में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश में 15 नए केस के साथ ही अब तक 7,91,629 मरीज मिले हैं। कोई मौत नहीं होने से अब तक मौत का आंकड़ा 10,510 पर ठहरा हुआ है। प्रदेश में 33 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा 7,80,884 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 235 रह गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 312 नए केस से आंकड़ा 9,99,462 को पार कर गया। 3 मौत से अब तक 13,492 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 358 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद अब कुल आंकड़ा भी 9,82,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 3,967 हो चुकी है। रायपुर में 11 और दुर्ग में 31 नए केस की पुष्टि हुई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 98% के पार पहुंच चुका है। देश में अब तक 39 करोड़ 53 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। इसमें 31 करोड़ 61 लाख यानी कि 24.25% से भी ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है, तो वहीं 7 करोड़ 92 लाख यानी कि 6% से भी ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की।